सोचने का विषय है। फिर ये युद्ध किस लिए किए जाते हैं, ये सवाल खड़ा हुआ है दिमाग में। सवाल है कि युद्ध किए क्यों जाते हैं? क्या इस खून को बहाने के लिए युद्ध होते हैं जो लोग मारे गए हैं? किसी का खून बहा के मुझे कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ, खून बहा के फायदा है अगर मैं युद्ध करवाऊं तो। मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान में कितना पैसा खर्च हुआ है, मैंने आपको बताया कि अमेरिका कितने पैसे खर्च हुआ है, मैं आपको बताया कि किस तरह से लगातार खून बह रहा है। और ये जो रोज मिसाइलें चल रही है ना, ये एक जो मिसाइल होती है इसमें एक आदमी की पूरी जिंदगी चल सकती है। मतलब एक आम गरीब आदमी का पूरा जीवन सुख चैन से कट जाएगा एक मिसाइल के खर्चे में, बल्कि 10-5 का चल जाएगा। तो अफगानिस्तान में इतना पैसा खर्च किया और अफगान नागरिकों की जिंदगी पूरी बदल जाती, मैंने आपको बताया, लेकिन उनका कुछ नहीं बदला। तो ये पैसा गया कहां? ये पैसा उन लोगों के पास गया जिनसे हथियार खरीदे गए थे। कहीं और गया क्या? मैंने हथियार खरीदा, उसको चलाया, तो मैंने अगर आपको पिस्तौल मारी, उसके लिए पिस्तौल खरीद के लाया, तो पैसे पिस्तौल वाले के पास गए, खून आपका गया। तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इतना धन, संसाधन, संपदा, इसके लिए अमेरिका के लोगों ने टैक्स दिया होगा, अमेरिका की सरकार ने ये पैसा वसूल किया होगा ना कहीं ना कहीं से। पैसे दुनिया भर से जो लोग पैसे कमा के लाते हैं वहां के कॉर्पोरेट, उन्होंने टैक्स दिया होगा। और उस पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है? खून बहाने में, और खून बहाने के लिए हथियार खरीदने में। तो अब आप सोचिए कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन बहुत प्यार से दो सगे भाइयों की तरह प्रेम से रहने लगे, दोनों यहूदी और मुसलमान भी हैं, इनके आपस में बहुत पुराने अच्छे रिश्ते भी हैं, दोनों का जीवन जो है वो बहुत अच्छे से चलता रहा है। पहले जब जब यहूदियों को वहां से धकेला गया, उनको अत्याचार करके निकाला गया, मुसलमानों ने ही उनको सहारा दिया। इनके बीच में बहुत पड़ती है। अगर जियोनिस्ट हटा दें तो आज भी यहूदी और मुसलमान साथ में रहते हैं। इन दो भाइयों का झगड़ा अगर खत्म हो जाएगा तो ये जो हथियारों का खर्चा है, मिसाइलों का खर्चा है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, और उसकी खरीद पे होने वाला जो खर्चा है, और ये पैसा जिन लोगों के पास जाता है जो मिसाइल बना रहे हैं, उनका क्या होगा? तो इसलिए धरती पर जब तक हथियारों का कारोबार है, जब तक युद्ध है, तब तक कत्लेआम मचा रहेगा। इस बहाने से तो कभी उस बहाने से, तो कभी उस बहाने से, कभी हमास के जरिए, कभी पीएलओ के जरिए। हालांकि पीएलओ के ऊपर हिंसा का टिप्पणी करना ठीक नहीं है। धरती पर कई देश ऐसे भी हैं जिनके बॉर्डर किसी भी तरह के बॉर्डर नहीं है। एक लाइन खींचिए, इसके इस तरफ हम है, उस तरफ वो दूसरा देश है। आप चाहें तो दिन में 50 विदेश यात्रा कर सकते हैं, ऐसे नाप वहां कूदे, इधर कूदे, उधर कूदे, इधर कूदे। वो लोग भी साथ रह रहे हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान साथ में नहीं रह सकते। भारत बांग्लादेश भी साथ में नहीं रह सकता, भारत म्यांमार भी साथ में नहीं रह सकता। और वो इसलिए नहीं रह सकता कि भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार और भारत अगर पाकिस्तान साथ में रह लेंगे तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का खरीदार जो भारत बना हुआ है, ये पैसा हथियार लॉबी के पास मेरे और आपके टैक्स का नहीं जाएगा। वो चैन से रहने ही नहीं देंगे हमारी सरकार को, हमारे देश के लोगों को। चैन से रहने देते तो हमको क्यों पाकिस्तान और बांग्लादेश से घेरा गया? और आज भी भले ही नेहरू जी ने कश्मीर पे कब्जा करने की पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया, कश्मीर आधा बचा लिया, कम से कम उसका हमारा पूरा ही है, लेकिन वो अभी उनके कब्जे में। वरना वहां से भी सैनिक कार्रवाई करता पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरफ से भी करता, और अपना ये जो पाकिस्तान जो है वहां से भी करता, पश्चिमी पाकिस्तान से। अंग्रेजों ने तो ऐसे ही उसी वही 47-48 का दौर था, ऐसे ही हमको घेर के आजाद किया था, और इस कन्फ्लिक्ट का वो मजा लेते और उन्होंने लिया भी। बहुत सारे हथियार पाकिस्तान को बेचे, अब बहुत सारे हथियार हमको बेच रहे हैं, हमको चीन का डर दिखा के बेच रहे हैं। तो अगर युद्ध खत्म हो जाएगा तो ये दुकानदारी खत्म हो जाएगी, ये दुकानदारी खत्म हो जाएगी तो खून खराबे खत्म हो जाएंगे। तो जो चीजें हैं, और वो मैं आपको कह रहा था कि मैं बोल दूंगा, देखिए भारत में आज की तारीख में अगर आप इजराइल के ऊपर आप अपने आप को मैप करके देखें, इजराइल में जो कन्फ्लिक्ट है यहूदियों का और मुसलमानों का, हमारे यहाँ भागवत साहब का बयान आया आरएसएस चीफ का कि भारत में कन्फ्लिक्ट कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हिंदू लोग हैं। धर्म वर्म एक तरफ रखा रह जाता है, कितने लोग धर्म का बर्ताव करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू, सब लोगों का जो बर्ताव होता है लाइफ की प्रैक्टिकलिटी से होता है, बाकी सब कहने की बातें, उसको कुछ भी आप नाम दे दीजिए। लेकिन ये जो कन्फ्लिक्ट पड़ रहा है मुसलमानों हिंदुओं के बीच में, अगर ये बढ़ता चला गया और अगर इसको हवा देने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति ने खेल किया, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आप किस किस सीमा पे लड़ेंगे। वो एक सॉलिडरिटी के नाम पे पाकिस्तान को भी खड़ा कर देंगे, सॉलिडरिटी के नाम पे कश्मीर को भी कर देंगे, और आप गुस्से में बोलेंगे देखा ये कितनी गद्दार कौम है वगैरह वगैरह, और आप उनसे चढ़ते जाएंगे। और वहां पे खेल कोई तीसरा खेल रहा होगा जिसके हथियार बिकेंगे, और वो तीसरा एकदम दिल से कामना कर रहा है कि उसको दुनिया में इस्लामिक टेररिस्ट चाहिए, इस्लामोफोबिया को जिंदा रखने के लिए। अफगानिस्तान के बाद उनके पास कुछ नहीं बचा है, कहीं पे होंगे तो उनसे अमेरिका को बचाने के नाम पर खेल होगा। भारत में जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की, तो कोशिश करने में क्या बुराई है? उनको ऐसे हालात पैदा करो कि वो उस तरफ बढ़ें, और उस हालात को पैदा करने में ऐसे कौन कौन से फोर्सेज हैं, उनके अमेरिका से क्या संबंध रहे हैं, ब्रिटेन से क्या संबंध रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ज्यादा चीजों की तरफ बढ़ने के बजाय इसको इससे अंदाजा लगा लीजिए कि युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिलता है। युद्ध से अगर किसी का कुछ भला होता है तो वो इन व्यापारियों का, इन नेताओं का, इन सबका होता है। जो हथियारों में कमीशन खाते हैं उनका होता है। हथियारों में तो बड़ा मोटा कमीशन होता है, कोई हथियार बगैर कमीशन के बिकते ही नहीं। ज्यादा भ्रष्ट सरकार होगी, ज्यादा हथियार खरीदेगी, तो उसमें बहुत सारा कमीशन होता है, लेकिन जनता का केवल खून जाता है, ना तो किसी आतंकवादी संगठन का कुछ जाता है। देखिए सब जगह पे सरकारों में बैठे हुए हैं, दम से बैठे हुए हैं, और ना किसी सरकार का जाता है। आम बच्चे मासूम जा रहे हैं, अस्पतालों पे बम पटके जा रहे हैं। मैं नमस्कार करने के लिए हाथ नहीं उठाया, नफरतों से दूर हो जाइए कहने के लिए हाथ जोड़ रहा हूं। कोशिश कीजिए किसी भी तरह की नफरत से दूर रहा जाए, क्योंकि ये जो नफरत है ना, ये हमको और आपको बर्बाद कर देगी। नमस्कार, जय हिंद।